और इन्हीं फाइनल तैयारियों को देखने के लिए सीएम योगी 2 दिनों से प्रयागराज में मौजूद हैं। गुरुवार को भी मुख्यमंत्री ने कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं आज सुबह से भी सीएम योगी लगातार मेला प्रांगण में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और इसी से जुड़ी ये जो तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज महाकुंभ जिसका आगाज 13 जनवरी से होने जा रहा है और ये 2 तस्वीरें सीएम योगी के दौरे का पहला दिन और दूसरा दिन। 2 दिन के दौरे पर इस वक्त प्रयागराज में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अंतिम चरण में तैयारी है। 13 जनवरी से शुरुआत है। 45 दिनों तक महाकुंभ का ये मेला चलेगा। करोड़ों में यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और इन्हीं श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए तमाम तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं प्रयागराज में और लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं तैयारियां। और इन्हीं फाइनल तैयारियों को देखने के लिए सीएम योगी 2 दिनों से प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं, मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने इन तैयारियों का जायजा लिया, निरीक्षण किया और 2 तस्वीरें इस वक्त सीएम योगी के प्रयागराज दौरे से जुड़ी। इस बीच उन्होंने अधिकारियों से भी बातचीत की और स्थिति का जायजा भी लिया। आज सुबह से सीएम योगी लगातार मेला प्रांगण में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। कल भी वो यहां पहुंचे, साधु संतों से सीएम योगी ने मुलाकात की, पूजा भी उन्होंने कल की और उसके बाद आज की ये तस्वीर जब सीएम योगी का दूसरा दिन है दौरे का। सीएम योगी के प्रयागराज दौरे की 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। सीएम योगी के दौरे का पहला दिन तो वहीं दूसरा दिन और दिव्य भव्य और खास तौर पर सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयागराज में तैयारियां चल रही हैं और लगातार सीएम योगी यहां पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और ये तस्वीरें प्रयागराज से जुड़ी और सबसे बड़ा मेला विश्व का जिसका आगाज 13 जनवरी से होने वाला है। अंतिम चरण में ये युद्ध स्तर की तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। प्रयागराज में लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से, टीम्स की तरफ से मॉक ड्रिल किया जा रहा है और अलग अलग कार्यक्रमों में आज सीएम योगी पहुंचे, शामिल हुए और महाकुंभ के लिए अब प्रयागराज तैयार है। और लोगों से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन सर्किट हाउस में आकाशवाणी का एफएम रेडियो चैनल का शुभारंभ किया, जिसमें कुंभवाणी नाम दिया गया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जहां कनेक्टिविटी के इशू हैं वहां भी चैनल पहुंचेगा। समाज को बांटने वाले कुंभ आकर देखें, यहां जाति संप्रदाय का कोई भेद नहीं है। तो अलग अलग तरीकों से सुविधाएं इस वक्त मुहैया कराने के लिए सरकार तैयारी में है, प्रशासन तैयारी में है। और इसी क्रम में सीएम योगी ने सर्किट हाउस में आकाशवाणी का एफएम रेडियो चैनल इसका शुभारंभ किया और इसे नाम दिया कुंभवाणी। और जैसा कि नाम ही अपने आप में दर्शाता है, कुंभ से जुड़ा कुंभवाणी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जहां पर भी कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, दिक्कतें हैं, वहां पर भी ये चैनल पहुंचेगा। समाज को बांटने वाले कुंभ आकर देखें, यहां जाति संप्रदाय का कोई भेद नहीं है। तो ये बड़ा बयान सीएम योगी का। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ 2025, इसको लेकर तमाम तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से, इंतजाम फिलहाल प्रयागराज में किए जा रहे हैं। और सीएम ने एफएम रेडियो चैनल का शुभारंभ किया और इसे नाम दिया गया है कुंभवाणी। और इन सब के बीच में सीएम योगी ने यह भी कहा कि
बांटने वाले कुंभ आकर देखे, यहाँ जाति संप्रदाय का कोई भेद नहीं है। और आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास मिश्रा प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। विकास, 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ हुआ इन 2 दिनों में, बताइए। देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे। यहाँ पर साधु संतों से उन्होंने मुलाकात की थी और तमाम अखाड़ा और अन्य अखाड़े जिस तरीके से उन सभी अखाड़ों में साधु संतों से 5-5 मिनट मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ 2025 की तैयारी को लेकर अफसरों के साथ बैठक ली थी और यहाँ पर बड़ा और भव्य विशाल मीडिया सेंटर बनाया गया है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। इसके बाद जिस तरीके से आज यहाँ पर वो कुंभवाड़ी नाम के जो चैनल है आकाशवाणी का रेडियो एफएम, उसका उन्होंने शुभारंभ किया और जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने जानकारी दी है कि महाकुंभ 2025 की तमाम उन चीजों को लेकर या कुंभवाड़ी जो रेडियो एफएम चैनल है, सरकारी चैनल है, इसको लेकर या प्रसारित कराएगा। और सभी से उन्होंने अनुरोध किया, जितने भी मीडिया साथी थे उनसे अनुरोध किया कि महाकुंभ 2025 में जो सकारात्मक चीजें हैं उसको दिखाएं। और वहां पर जिस तरीके से आज उन्होंने मंत्री नंदी की तरफ से जो माँ की रसोई का एक किचन, मेगा किचन है जो तमीरदारों को एसआरएन अस्पताल में 9 रुपए में भोजन कराएगा, उसका उन्होंने उद्घाटन किया और वहां पर उन्होंने भोजन को चखा भी और तमाम अन्य जो सहयोगी मंत्रीगण थे, विधायक थे, उनको भी उन्होंने परोसा। और इसके बाद जिस तरीके से रोडवेज के जो बसें हैं, शटल बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, उनको 2025 की तैयारियों को लेकर उनको रवाना किया है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो गए और अन्य निजी कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज 13 जनवरी के 2025 जो स्नान है उसमें पूरी तरीके से यहाँ पर रूट डाइवर्जन कर दिया गया है और प्रशासन को अंतिम रूप की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उसको आज से ही कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तमाम चीजों को दुरुस्त कर लिया गया। देर रात अधिकारी लगातार निरीक्षण करते रहे कि चीजें दुरुस्त हुई है या नहीं। ऐसे में आज जिस तरीके से तमाम अन्य अखाड़े भी अपनी पेशवाई निकाल रहे थे, उनका भी रूट डाइवर्जन किया और सुरक्षित तरीके से उनको अखाड़े तक पहुंचाया गया। जी अच्छा विकास, इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया कि समाज को बांटने वाले कुंभ में आकर देखे कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। देखिए, जिस तरीके से कल उन्होंने और आज भी उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वाले और तमाम अन्य चीजें, जिस तरीके से उन्होंने पिछली सरकारों पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो गंदगी का महाकुंभ कहते थे, गंदगी का मेला कहते थे, ऐसे में इस बार के महाकुंभ 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर तमाम 1.5 लाख से अधिक शौचालय यहाँ पर बनाए गए हैं और जिस तरीके से दिन रात एक करके जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे में उनको देखना चाहिए, यहाँ से सबक लेनी चाहिए, क्योंकि पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें थी उन्होंने 2013 के कुंभ का भी जिक्र किया कि जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी वहां पर भगदड़ हुई थी। ऐसे में कुछ चीजों को लेकर लगातार उन्होंने निशाना साधा है और आज जिस तरीके से दिव्य और भव्य स्वरूप महाकुंभ का है, 2019 के परिकल्पना से भी ज्यादा उन्होंने बताया कि इस बार के महाकुंभ का विस्तार किया गया। 4000 हेक्टेयर में, ठीक है विकास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच निरंजन अखाड़े की पेशवाई इस वक्त हो रही है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से, निरंजन अखाड़े की पेशवाई। और यहाँ पर साधु संत पहुंचते हुए और गाजे बाजे के साथ शुभारंभ यहाँ पर। देखिए, पेशवाई की बात की जाए तो यह छावनी प्रवेश हो गया है और 10 जनवरी को जिस तरीके से पेशवाई निकाली जा रही है और अब आपको बता दूं कि तमाम अन्य चीजें जिस तरीके से जो अन्य अखाड़े हैं वो 12 जनवरी तक अपनी पेशवाई निकालेंगे और 13 जनवरी को पहला स्नान होगा। ऐसे में साधु संत जो तमाम अखाड़े हैं, अन्य अखाड़े हैं, वो सभी 14 जनवरी को अमृत स्नान करेंगे। ऐसे में सभी तैयारियों को जिला प्रशासन की ओर से पूर्ण कर लिया गया है। अखाड़ों के लिए अलग रूट मैप तैयार किया गया, अलग सड़कें बनाई गई हैं
उस मार्ग पर आम श्रद्धालुओं के लिए या किसी को भी प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि अखाड़ों के साधु संत एक साथ निकलते हैं और भोर में 4 बजे ही अपना स्नान करते हैं। ऐसे में इस बार के अमृत स्नान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है, उसको लेकर भव्य स्वरूप दिया गया है। अधिकारियों के लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया था, उनके साथ भोजन किया था और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भी माकूल करने के लिए जिला प्रशासन और महाकुंभ प्रशासन को लेकर चेतावनी दी थी। ऐसे में यहाँ पर आईपीएस लेवल की अधिकारियों की लगातार तैनाती की जा रही है, ट्रैफिक डायवर्जन किया जा रहा है और महाकुंभ 2025 में जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो कल्पवासी हैं, उनका आगमन हो रहा है और आप जिस तरीके से सारे रूट को, जो वीवीआईपी रूट है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, जो तमाम अन्य रूट है गाड़ियों को प्रतिबंधित रूप किया जा रहा है, क्योंकि अमृत स्नान जो 13 जनवरी को होना है। ऐसे में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, देर रात लगातार एडीजी लेवल के अधिकारी लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी को दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। महाकुंभ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। इसके लिए परिवहन निगम ने भी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन निगम ने महाकुंभ के लिए जाने वाली सभी बसों को भगवा रंग से पेंट करना शुरू कर दिया है। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम भी जारी है। देखिए रिपोर्ट। आस्था का महापर्व महाकुंभ मेले का आगाज भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर लोगों को आकर्षित करता है। पुराणों में मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप तो छूट ही जाते हैं, साथ ही श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं, जो अब अपने अंतिम चरण में हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम व्यापक प्रबंध कर रहा है। महाकुंभ को लेकर परिवहन निगम की 85 बसें झांसी से चलेंगी। सभी बसों की डेंटिंग पेंटिंग का काम झांसी के हसारी डिपो में चल रहा है, जो कि 2 से 3 दिनों में फाइनल हो जाएगा। तैयारी है। हमारे झांसी डिपो से 85 गाड़ियां महाकुंभ में जा रही हैं और ये 27 तारीख तक रहेंगी, फरवरी तक। सब लोग यूनिफॉर्म में रहेंगे, सतर्क रहेंगे और जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है, कुछ अधिकारियों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। कैसा रहेगा जी, बसों का रंग क्या रहेगा? भगवा, सब भगवा पुतवा दी गई हैं। सभी बसें तैयार हैं, उनकी सूची तैयार कर दी गई, गूगल पे निकल गई है। सारी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। महाकुंभ में चलाई जाने वाली बसों की पहचान उनके भगवा रंग और बसों पर लगे स्टिकर से होगी। स्टिकर पर महाकुंभ के लोगों के साथ पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के मुस्कुराते चेहरे दिखाई देंगे। ये बसें लग्जरी सुविधाओं से लैस होंगी। बसों पर भगवा रंग भारतीय संस्कृति को परिलक्षित करेगा। महाकुंभ में जाने वाली रोडवेज की बसों को भगवा रंग से रंगने का काम शासन के आदेश पर शुरू किया गया है। इनमें नई और पुरानी दोनों तरह की बसें शामिल हैं। कुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों को बसों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीट पर पैनिक बटन लगाया गया है। बसों में पैनिक बटन लगाने का मकसद यात्रियों को आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद दिलाना है। पैनिक बटन को दबाने पर बस की लोकेशन डायल 112 पर मिल जाती है। इसके आधार पर पुलिस रिस्पांस व्हीकल यानी पीआरवी सहायता के लिए पहुंचती है। डिपो के मुख्य प्रबंधक और निगम के नियंत्रण केंद्र को भी अलर्ट संदेश जाता है, जिसका मकसद यात्रियों को आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद दिलाना है। सुरक्षा के लिए ये है कि हेल्पलाइन तो है ही है, बसों में पैनिक बटन लगाए गए हैं सुरक्षा की। कैसे काम करते हैं वो काम करते हैं कि अगर कोई माने घटना घटती है तो तुरंत उस पर एक्शन लेता है। बटन दबा दिया? हाँ, बटन दबा दिया जाएगा तो उसमें वो सूचना देगा। कुल मिलाकर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।
झांसी से लाइफ टाइम्स के लिए विवेक राजौरिया की रिपोर्ट।